अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। 4300 का लेवल मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया कि मार्केट ऑलमोस्ट उधर पहुंच चुकी है। बस आपको शो 4323 पे हो रही है। ठीक है, मार्केट 4300 को टैप कर जाएगी क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी। लेकिन बज़ाहिर आपको यहाँ पे गैप नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन ही रहती हैं। ठीक है, देखें अगर आप इसी जगह को देखें, मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल क्यों बिल्ड की। ठीक है, ये कैंडल इसलिए तो बिल्ड की गई है ना। अगर आपको प्राइसेस का नहीं समझ आता, वीकली जब वीक क्लोज हो जाता है उसके बाद सैटरडे संडे गोल्ड की ट्रेडिंग चलती रहती है, जिस तरह BTC की चलती रहती थी, अभी भी चल रही है। इसी तरह गोल्ड की अब लिस्टेड हो चुका है बाइनेंस के ऊपर, आप उधर वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, USDT का जो मालिक है उसने गोल्ड में अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है और गोल्ड का सबसे बड़ा होल्डिंग पावर लेना चाहता है। लेकिन अभी ये एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा हो गया तो फिर ये इसके ऊपर ही सारा डिपेंड हो जाएगा, तो कोई बैंक्स ऐसा करने नहीं देगा। खैर, वो लिस्ट हो चुका है तो वहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हैं। इतनी पावर तो उसके पास है, तभी तो मार्केट को $30 नीचे ले गया। ठीक है, तो खैर यहाँ पे जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसकी बेस पे मैं आपके सामने सिचुएशन रखूँगा। सबसे पहले हम 4H में जाते हैं। अभी 4H में 3 घंटे 44 मिनट रहते हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज जाती है बुलिश इंगल्फ, देन आपको एक अच्छा बुल मूव मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे कंटिन्यूशन के लिए सेल क्लोज जाती है, देन आपके पास सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, आप सिर्फ सेल करोगे। ठीक है, ये तो हो गया 4H का सिनेरियो। 3 घंटे 44 मिनट रहते हैं। ये FXCM का चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, MT5 और ओंडा ब्रोकर और बाकी जो XM ब्रोकर, ये सब की टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 1H टाइम फ्रेम के अंदर और अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं आज की। ठीक है, और 1H के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली साइन देखें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रॉपर कोई साइन। ठीक है, और बैक हैंड पे डेटा देखें तो शायद ही यहाँ पे कुछ हो, लेकिन हमें ये एक चीज़ वाज़ह है कि यार स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली बीरिश चल रहा है। ठीक है, और हमारे लिए सेलिंग जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने स्विंग हंट किया। ठीक है, स्विंग हंट करने के बाद मार्केट ने इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद अपना मतलब चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करने के बाद अच्छा खासा सिचुएशन क्रिएट की, और देन हमारे पास यहाँ पे एक अगेन ऑर्डर ब्लॉक है। अभी 1H के अकॉर्डिंग मैं आपको स्कैल्प एंट्री दूंगा। ठीक है, 1H के अकॉर्डिंग आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप इस जब तक मार्केट इसके अंदर है और जब तक मार्केट, ठीक है, इसके अंदर के साथ साथ मार्केट जब तक ये हाई के ऊपर 1H की कैंडल क्लोज नहीं करती 4321 के ऊपर, जब तक H1 की कैंडल क्लोज नहीं थी, तब तक आप इस जगह से जस्ट सेल करें और अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर आउट हो जाएं। क्योंकि आज मंडे है, मैं नहीं कहता कि यार बहुत बड़े बुल्स मूव आने हैं या बहुत ज़्यादा बियर मूव आने हैं। बस शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको ये एक जो है सेटअप्स दे रहा हूँ कि आप इसके अंदर रहते हुए ये एक अच्छी जो है वो सेलिंग स्ट्रेटजी बना लें और यहाँ पे आप रहते हुए जस्ट सेल करें, कुछ प्रॉफिट लें, देन आपको एंट्री मिलती है, देन आप करें। क्योंकि क्लियर आपका 4H के अकॉर्डिंग होगा। 4H अगर इससे ऊपर जो मैंने बनाया था 4H की कैंडल का, ठीक है, कि 4H की कैंडल का हाई लो जो बनता है वो भी नहीं, वो ऑलमोस्ट ये नहीं बनता। ठीक है, 4H की कैंडल का ये हाई लो है। जब अगर इसके ऊपर 4H की कैंडल बुलिश क्लोज जाती है, वो भी ये वाली, इससे आगे वाली नहीं, मैं इसी की बात सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके नीचे अगर क्लोज जाती है तो नीचे की तरफ सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जब तक ये नहीं होता तब तक आपने इस जोन से सिर्फ सेल करना है। ये आपके पास कंटिन्यूशन सेलिंग का जोन है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है प्रॉपर स्विंग्स के साथ। ठीक है, और ये क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक है, आप ये ना समझिए लो प्रोबेबिलिटी है। कन्फर्मेशन ट्रेड की तरफ जाते हैं तो आपको मैं कन्फर्मेशन ट्रेड की तरफ भी ले जाता हूँ। 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में अगर हम आएँ तो यहाँ इसी एरिया के अंदर अभी तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है
लेकिन एक चीज़ वाज़ह है, स्विंग मिला स्विंग मिला स्विंग मिला, अगर वापस आकर इसके नीचे M5 क्लोज होती है देन आपके पास एक M5 की कंफर्मेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पे छोटा सा एसएल और अपना डबल सिंगल जो भी प्रॉफिट लेना ले सकते हो, ठीक है। ये M5 की कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड, लेकिन अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आई। इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग आए देन कोई FEG भी क्रिएट हो देन और ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ नहीं क्रिएट होता तो फिर आपके लिए थोड़ा सा लो प्रॉफिटेबिलिटी होगा, लेकिन ट्रेड हो सकता है, ठीक है। ये हैं गोल्ड के एनालिसिस। अब चलते हैं थोड़ा सिल्वर को डिस्कस करते हैं। सिल्वर की प्राइसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, सिल्वर की प्राइसेस कंटिन्यू ड्रॉप देंगे, ठीक है। ये मैंने जोन ज़रूर मार्क किया था, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उस जोन का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, उस टाइम ओपनिंग नहीं हुई थी और इस वजह से मैंने जोन मार्क कर दिया था। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आके स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इस लेवल पे आके, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर है उसका हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इस एरिया के अंदर, ठीक है। गोल्ड का करीब पड़ा हुआ है लेकिन इसका थोड़ा सा दूर पड़ा है और इसका ये सारा एरिया एज ए ऑर्डर ब्लॉक बनता है और इस एरिया के नीचे नीचे हम जस्ट सेल करेंगे, इसके नीचे नीचे हम जस्ट सेल करेंगे, ठीक है। और जब गोल्ड अपनी कंफर्मेशन क्लियर करेगा, अपनी डायरेक्शन प्रॉपर क्लियर करेगा, देन आपकी वही डायरेक्शन सिल्वर की भी सेम रहेगी। और यहाँ मैं आपको अभी का लेवल बता देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक 61.161 और 68.323। इस पे इतनी बहस मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गोल्ड जिस तरह मूव करता है सिल्वर उसी तरह मूव करता है, तो इसलिए एक की प्राइसेस अच्छे से समझ लें, दूसरे के लिए जोन समझ लें, बस बहुत है कि ठीक है। सिचुएशन सेम टू सेम है, ठीक है। आप इसमें याद रखें कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FEG से अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिली हुई है, फिर मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ पड़ा, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, इस ऑर्डर फ्लो से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम BTC की बात करें तो BTC पे तो मैंने बहुत क्लियरली जो है रात को ट्रेड की थी, ठीक है, इस जगह से। लेकिन ये हमारी ट्रेड 1:2 के राउंड अबाउट जाने के बाद हमारा जो है वो SL हुआ, लेकिन ये SL नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आउट हो गया था। इसका रीज़न आपको दिखाया भी था, स्क्रीनशॉट भी दिया था, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास यहाँ पे M5 में बाय की अपॉर्चुनिटी बन गई थी, ठीक है, जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे आउट हुआ था। बिल्कुल इस जगह पे ये मदर कैंडल थी, ठीक है, मदर कैंडल थी, मदर कैंडल का लो और हाई पर्ज हुआ ये वाला, ठीक है। और इसी जगह से हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिली, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, मैंने अपनी सारी ट्रेड्स कट करके यहाँ पे बाय कर लिया था और यहाँ पे मुझे रीज़न मिल गया था, बाय का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, इस वजह से मैंने बाय करना मुनासिब समझा, ठीक है। जब भी मदर कैंडल का हाई लो पार होता है तो हमारे पास सबसे हाई क्वालिटी सेटअप, आप इसे ये कह सकते हो कि 95% या 99% ये एक्यूरेट है, मतलब 100 में से 95 ट्रेड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 95% ट्रेड्स हमारी हिट होती हैं प्रॉफिट में, ठीक है। अगर 100 ट्रेड किए हैं तो 95 पक्की प्रॉफिट में हिट होती हैं। 1:2 तो मस्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1:2 तो फ़ौरन चला गया था, ठीक है। तो ये अच्छा खासा मूव था। उसके बाद अगर हम 1H में जाते हैं तो एक तो मैं आपके सामने एक चीज़ रख देता हूँ डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले तो डेली ने क्या किया हुआ, डेली ने अपनी लिक्विडिटी पर्च की हुई है, ठीक है, जस्ट लिक्विडिटी पर्च की हुई है और हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है इस सिचुएशन में। लेकिन हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो इस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इस जगह के ऊपर BTC का जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा, ये हमारे पास माइनस बीरिश FEG है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी पर्च की हुई है। हम जाते हैं 1H टाइम फ्रेम के अंदर और ऑर्डर फ्लो के बीरिश होने का हम वेट करेंगे, अदरवाइज़ हम ऐसे लॉस करेंगे और बड़ा लॉस करेंगे। इसलिए 1H के अकॉर्डिंग हम जब ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो भी क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसी जगह के ऊपर BTC को देखें तो आप मैं बैक हैंड से दिखा देता हूँ इस जगह से, ठीक है। देखें लो हाई लो, देन मार्केट ने शिफ्ट किया स्ट्रक्चर, देन मार्केट ने शिफ्ट किया स्ट्रक्चर, ठीक है। और अभी इसके पास क्या है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी FEG पड़ा हुआ है बुलिश, ठीक है। और इस एरिया से मार्केट जो है वो बाय सिचुएशन क्रिएट की हुई है, ठीक है, इस जगह से। और अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करता हूँ, तो रिक्लेम ब्लॉक भी है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास मिटिगेशन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है मार्केट के ऊपर जाने की सिचुएशन, और यहाँ पे इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी इस ट्रेड की बनती है, जो यहाँ पे ट्रेड बनती है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये अभी ली हुई थी, ठीक है, मैंने फिर ट्रेड कट कर दी, मैंने वीडियो बनानी थी। तो 64,200 का जो लेवल है ये हमारे पास इस टाइम करंट सिचुएशन में जो मार्केट ऊपर की तरफ मूव दे रही है इसके अकॉर्डिंग टारगेट है, ठीक है। और 5 मिनट में जाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे कंफर्मेशन होनी चाहिए, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी क्लियर थी, यहाँ पे कंफर्मेशन आई, इसके ऊपर क्लोजिंग आई और इस जगह से ट्रेड बनती है। और ये अब देखें ना, इस तरह सिचुएशन में देखा जाए तो ये ऑलरेडी 1:1 से ज़्यादा जा चुकी है, मतलब ब्रेक इवन आप समझे अपनी ट्रेड को करना चाहिए। तो इसलिए मैं लो टाइम फ्रेम में नहीं बताता, क्योंकि ये आप वन मोर अपॉर्चुनिटी मिले तो दैन बात है, अदरवाइज़ आपके पास करंट सिचुएशन जो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग बनी हुई है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस तरह जाए। तो ये 64,200 के लेवल को अभी टच करेगी और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड जो है ये आप समझ लें कि 100% नहीं, लेकिन 95% चांसेस यही हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है प्रॉपर एक जोन बन गया, आप इस जोन की बेस पे भी बाय कर सकते हो। ठीक हो गया, ये हो गया BTC के एनालिसिस और अब मेरे अंदर से सब कुछ क्लियर हो गया। ऊपर डेली के FEG है, यहाँ पे अगर 1H का ऑर्डर फ्लो बीरिश मिलेगा देन हम सिर्फ सेलर है, फिर हम सेलर है इस जगह से। अदरवाइज़ अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, 1H का ऑर्डर फ्लो बीरिश नहीं होता, हम फिर सेल नहीं करेंगे, बल्कि वन मोर टाइम पे बाय सिचुएशन ऊपर करके हम बाय ही जाते रहेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताता आ रहा हूँ कि डेली में आपको इंगल्फ चाहिए, बस इंगल्फिंग मिलती है तो फिर आप सेलिंग भूल ही जाओ गोल्ड BTC के अंदर, फिर सेलिंग एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि सेलिंग आपको मिलेगी। लेकिन अभी तक सिर्फ इस वजह से सेलिंग अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है क्योंकि सेलिंग के लिए पीडियर रेज अभी पेंडिंग पड़े हैं। अब देखिए ना, डेली में अगर आप जाते हो तो डेली में मार्केट में बाइंग के लिए कोई FEG क्रिएट नहीं हुआ, अभी हो रहा है आज के दिन की वजह से, लेकिन अभी तक क्रिएट तो नहीं हो ना, डे पूरा पड़ा है, 17 घंटे पड़े हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो RDRB पड़ा था, मार्केट इसको वजह से रेस्पेक्ट दिए। अब इधर अगर हम देखें तो हमारे पास FEG पड़ा, अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे के ऑर्डर फ्लो बिरिश करते लाजिम बात है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम BTC को लॉन्ग जो अभी नहीं करना चाहते, ठीक है, उसका मेन पर्पस सिर्फ ये है। और 1H के अकॉर्डिंग हम लॉन्ग इसलिए करें कि उसका ऑर्डर फ्लो हमें बुलिश मिल रहा है, जब तक ऑर्डर फ्लो बुलिश मिल रहा है हम बायर हैं, ऑर्डर फ्लो बीरिश होगा हम फिर दोबारा अपनी पुरानी डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तब तक हम पुरानी डायरेक्शन में नहीं आते जब तक ऑर्डर फ्लो बीरिश नहीं होता। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।